नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज उस बड़ी खबर की जिसको लेकर हंगामा मचा पड़ा है। खालिस्तान के आतंकी अर्शदीप डाला, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि ये आतंकी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, उसको छोड़ दिया गया है। कनाडा ने उसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है उसको, मैं आपको बताता हूं। उसको दरअसल 30,000 की सिक्योरिटी बॉन्ड के आधार पर छोड़ दिया गया है। भारत तो मांग रहा था, लेकिन कनाडा ने एक तरह से कहा जाए, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं भारत और कनाडा के, इस बीच ये एक ऐसा कदम उठाया जिससे रिश्ते सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वांटेड लिस्ट में गोल्डी बरार नहीं दिया कनाडा ने। कनाडा खालिस्तानियों को पाल रहा है, इस तरह के आरोप भारत लगा रहा है। उधर भारत पर भी वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। कनाडा का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के जरिए खालिस्तानियों को मरवाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा खालिस्तानियों की जमी बन गई है? क्या वहां पर एक और विचारधारा फ्लोट हो रही है? इस तरह की तमाम बातें हैं। हमारे साथ प्रवेश पांडे मौजूद है। प्रवेश, सबसे बड़ी बात, जमानत क्यों दे दी? चिराग जी, देखिए, खालिस्तानी आतंकवादी बड़े फेवरेट हैं। हाँ, कनाडा के निज्जर का इतना ज़्यादा पकड़ था। निज्जर के लिए आप अनमोल बिश्नोई को मांग रहे हो यूएसए से। हमने जब बता दिया हमारे देश में मोस्ट वांटेड है। आपको पता है जो ये जगह है, मैंने अभी हॉल्टन में शूट आउट हुआ था। शूट आउट के बाद अर्शदीप डल्ला को पुलिस ने पकड़ा था, वो कनाडा पुलिस ने पकड़ा था। भारत ने तुरंत कार्रवाई तेज कर दी। अब हमारे यहाँ तो मोस्ट वांटेड है, किसी स्टेट की पुलिस ने पकड़ा तो तुरंत भारत सरकार की तरफ से दिया गया कि हमें ये हमारे देश में मोस्ट वांटेड है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बीच हमें लगा कि कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण की प्रक्रिया नहीं शुरू की थी, मतलब भारत ने ये डिमांड जरूर की थी कि हमें ये चाहिए। तो वो अपने स्टेटमेंट, जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो होगा, क्योंकि देखिए एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है उसमें ये कहा जाता है कि पहले खुद के स्टेट में, जो मतलब खुद की कंट्री है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जो इसके ऊपर आरोप था, इसने एक शूट आउट में इसे पुलिस ने पकड़ा। अब चिराग जी, हम ऐसा मान के चल रहे थे कि रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि कनाडा ने तो हमारे यहाँ का जो मोस्ट वांटेड है। आप सोचो, निज्जर ने इतनी सारी घटनाएं, जो चंडीगढ़ में जो ब्लास्ट हुआ था, जो आरपीजी अटैक हुआ था, उसमें अर्शदीप डल्ला का नाम है। पाकिस्तान से जो भी वेपन्स आ रहे थे वो अर्शदीप डल्ला के गैंग वाले यूज कर रहे थे। पाकिस्तान से ही वेपन्स मंगवा रहे थे ये लोग। तो इसके ऊपर 60 से ज्यादा हीनियस क्राइम भारत में दर्ज था। हमने बताया भी, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी, सब कुछ है। जब आपको पता है, आपने इसको 18 लाख के मुचल के, मतलब जो डॉलर है उसको कन्वर्ट करोगे तो 18 लाख के मुचल के पे उसे छोड़ दिया। आपने नेक्स्ट डेट इतनी लंबी रखी इन्वेस्टिगेशन की कि तब तक वो कहां फिर फरार हो गया, कहां चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। फरवरी में रखी है नेक्स्ट डेट, मतलब इन्वेस्टिगेशन। अब तो भारत होप छोड़ ही दिया है। अब एक तरफ अनमोल बिश्नोई को लेकर ड्रामेबाजी कर रहा है यूएस। अनमोल बिश्नोई को भी हिरासत में लिया हमने, 10 लाख का इनाम उस पर घोषित कर रखा है। एनआईए ने यूएसए से ये कम्युनिकेशन किया कि हमें अनमोल बिश्नोई चाहिए। उसका अता पता नहीं। और अब अर्शदीप डल्ला भी हमारी गिरफ्त से बाहर, यानी जो दो आतंकी बाहर बैठकर भारत विरोधी काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, हत्याएं करवा रहे हैं, उनको वापसी का तो मुझे लग नहीं। ये आपको चिराग जी, इसकी उम्र जान के बड़ी हैरानी होगी। ये 27 साल का है, मतलब अभी 28 लगेगा इसका। और ये पंजाब के मोगा में जन्म हुआ लड़का, एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ लड़का। छोटी मोटी कॉलेज की मार पिटाई, ये सब चीज़ों में फिर बड़े नेक्सस में इन्वॉल्व हो जाता है। पहला केस मर्डर केस में जाता है अपने दोस्तों के साथ। और अब भारत में 60 से ज़्यादा केस। देखिए, गैंगस्टर्स और टेररिस्ट, जब हम ये दो टैग लगाते हैं ना, तो इसके ऊपर जो टैग लगा है वो गैंगस्टर का नहीं, टेररिस्ट एक्ट का टैग लगा है। जो एनआईए की चार्जशीट बोलती है उसमें ये टॉप वांटेड टेररिस्ट में से एक है, क्योंकि इसने देश विरोधी इतने ज्यादा काम किया। आपको पता है, इनकी गैंग पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तानी गैंग, देखिए निज्जर की जो वो थी खालिस्तानी टाइगर फोर्स, जब निज्जर की हत्या हो जाती है तो निज्जर के बाद जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है, ये बात कैनेडियन सरकार को भी पता है कि अर्शदीप डल्ला लीड कर रहा है। हमने भी अपने इनपुट्स दिए कि अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी, ये लॉरेंस गैंग के विरोधी है अर्शदीप डल्ला, जो इस तरह की जानकारी, क्योंकि निज्जर की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ था और लॉरेंस जो निज्जर का करीबी है वो अर्शदीप डल्ला है। इसके बारे में मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ। ये 28 अक्टूबर की बात है, जब वो कनाडा के ओंटारियो में उसको अरेस्ट किया गया था। वो अपनी कार में अपनी पार्टनर के साथ हॉल्टन हाउस से गुजर रहा था। इसके बाद तभी गलती से गाड़ी में रखी पिस्टल से गोली चल गई थी, ये आरोप लगा था। और वो गोली डल्ला के दाएं हाथ पर लगी थी। इसके बाद उसके पार्टनर भी घायल हुआ था। इसके बाद दोनों अस्पताल में भर्ती, पुलिस मौके पर पहुंची, अरेस्ट किया, बाद में जमानत दे दी। ये मुकदमा था जिसमें उसको बेल मिली। लेकिन भारत तो कई बार ये कह चुका है कनाडा को कि ये हमारा, आपने पकड़ लिया। एक मिनट, भारत ये कह चुका है कनाडा से साफ साफ कि ये हमारा आतंकी, आप इसको दीजिए, ये देखिए सबूत। दिक्कत क्या कनाडा को देने? अरे ये तो खालिस्तानियों का गुड सेफ हाउस है ना। हाँ। जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, कभी कनाडा चाहता ही नहीं कि वहां से खालिस्तानी टेररिस्ट हटे। क्यों? आप समझ लीजिए, दूसरा पाकिस्तान बन रहा है
कनाडा इज सेकंड पाकिस्तान, जो हमारे देश विरोधी लोगों को अपने यहाँ पाल रहा है, और इनको पास इनपुट नहीं, सब कुछ है इनके पास, इनपुट है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ और आम जनता भी जानना चाहती है, कनाडा इतना दरिया दिल क्यों दिखाता है? एक्चुअली क्या है, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कि इनके गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, फंडिंग करते। चिराग जी देश में फंडिंग ला रहे हैं, ये जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है ये हर तरह से फंड ला रहा है, सरकार को फंड कर रहा है। सरकार के इंटरनल पॉलिटिक्स में वहाँ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है कि एक तबके को एक गलत मैसेज दे के अपने साइड रखो, तो ये कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को अपने साथ रख रहे हैं और अपने एक गलत मैसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास वोटर्स भी हैं, सब कुछ है। तो प्रवेश, कनाडा की जो पॉपुलेशन है करीब 4 करोड़ के आसपास है, ऐसे में जो 2024 का सेंसेक्स जो पॉपुलेशन उनका एस्टिमेट हुआ है, और इसमें ये बताते हैं कि जो पूरी पॉपुलेशन का अगर इंडियंस की बात करें तो करीब 37,000 न्यू इंडियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर, बिल्कुल अराउंड, जो कि अभी मैं डाटा एक देख रहा हूँ, विच इज़ 8175 लेस देन इन 2023 से करीब 8,000 कम है। सवाल ये उठता है, इतने सारे इंडियन खालिस्तानियों की ये पनाह बना हुआ है फंडिंग की वजह से, या फिर इसके पीछे कनाडा का कोई और मकसद है, या फिर कोई बाहरी फोर्सेस ये सपोर्ट कर रही है ताकि भारत को कमजोर किया जाए? देखिए, क्योंकि भारत खालिस्तान की अवधारणा में बिलीव नहीं करता। देखिए बिल्कुल, और वहाँ जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब लोग हैं, वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं जो हमारे भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ रह के खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। हम आए दिन कोई ना कोई वीडियो देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चिराग जी, दो चीज़ है, स्टेबिलिटी, मतलब आप अगर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हमेशा होती है कि किसी किसी बैग की फंडिंग होती है, खालिस्तानियों की फंडिंग किसको है पता है? आप विश्वास नहीं करोगे, चाइना की फंडिंग है। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत अपने देश में स्टेबल रहे, आसपास की चीज़ों से परेशान रहे, और उस स्टेबिलिटी को, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही? इनको फंडिंग पूरी चाइना से आ रही उठता है बहुत ज़्यादा। आपको पता है लखबीर सिंह लांडा का जब नाम आया था, लखबीर सिंह लांडा को भी इन लोगों ने पाल के रखा है अपने पास, कनाडा ने। एक चीज़ और भी सामने आई थी, जब मेरे कई रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, ये सारे लोग कनाडा क्यों जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर? चिराग जी, वहाँ की ग्रोथ ज़्यादा है, हमारे देश से ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वहाँ पर म्यूज़िक इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, कई सिंगर्स वहाँ पर बेस्ड हो गए हैं, और वहाँ पर अब तो ये भी देख रहे हैं कि खालिस्तानी भी बेस्ड हो गए, निज्जर की वहाँ हत्या होती है, वहाँ पर ये आरोप लगते हैं भारत पर कि वहाँ तो लॉरेंस एक्टिव है, तमाम बातें। बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत सारे गैंगस्टर एक्टिव है। गोल्डी बराड़ भी कुछ टाइम पहले कनाडा में था, फिर कनाडा से उसने अपना जो हेड को वो है बदल लिया, फिर कैलिफोर्निया चला गया, कैलिफोर्निया से फिर यूएसए चला गया, यूएसए में अनमोल विष्णु भी पहले कनाडा था। कनाडा क्यों अट्रैक्ट करता है? चिराग जी, कनाडा तो सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ ना हमारे इंडियन पॉपुलेशंस का अच्छा दबदबा है, पॉलिटिक्स में भी, सब हर चीज़ में है। वहाँ इंडियंस की एक्सेस ईजी है, लाइफस्टाइल थोड़ी यहाँ से उनको लगता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल मुझे ज़्यादा प्रभावित करती है। आप वहाँ जाके टैक्सी, देखिए आप मान लीजिए आप इंडिया में टैक्सी चला रहे हो और आप जाके दुबई में टैक्सी चला रहे हो, लेकिन आप लोगों को बोल रहे हो कि मैं दुबई में काम करता हूँ। तो एक बीच में ऐसा प्रचलन चला था, आप देखोगे, आप चले जाओ चंडीगढ़ में तो हर दूसरे जगह आपको वीज़ा वाले दिखेंगे, हर एक दूसरा दुकान वीज़ा वाले का है। तो इतना प्रचलन चला गया था, अरे कनाडा में काम करता है, भले ही वहाँ बर्गर बनाता हो, चिराग जी भले ही वहाँ बर्गर बनाता हो, लेकिन ऐसा ट्रेंड था, कोई बर्गर बनाना छोटी काम नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आप यहाँ किसी को बोलोगे मैं बर्गर बना रहा हूँ तो बोलेंगे अरे बावर्ची है, वहाँ बोलोगे अरे यार कनाडा में काम कर रहा है। तो एक जो लाइफस्टाइल और जो एक सराउंडिंग का प्रेशर हो गया ना, पीयर प्रेशर हो गया, तो उसमें एक साथ बहुत लोग पहुँच गए। लेकिन ऐसा नहीं, अब लोग नहीं जाना चाहते, अब कुछ लोग पढ़ने जा रहे हैं, टूरिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ाई यहाँ पैसा लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वहाँ लग रहे हैं, थोड़ा घूम फिर ले रहे, मौज कर ले, तो बहुत सारे बच्चे कनाडा इसलिए चूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो न्यू पॉपुलेशन है वो जाने से बच रही है कनाडा, क्योंकि उससे लग रहा है कि हम कनाडा जाने से बेटर है हम बाकी। क्या ये सवाल भी उठता है प्रवेश, आने वाले वक्त में कनाडा खालिस्तानियों को क्यों पाल रहा है? क्योंकि उसको फंडिंग मिल रही है, उसकी पॉलिटिक्स में उनकी दखलंदाजी है, और कहीं ना कहीं कनाडा भारत विरोधी हरकतें क्यों कर रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? दो वजह तो मैंने आपको बताया। ये जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है, इनका गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट है और इनको फंडिंग मिल रही चाइना से। जब आप चाइना से फंडिंग ला रहे हो और उनके देश के लिए इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए पाल रहे। चिराग जी याद रखो, कोई भी आतंकवादी को तभी पालता है जब उससे प्रॉफिट हो, और इन्हें पाला ही इसलिए जा रहा है कि इन्हें प्रॉफिट है। बहुत बार नाम लिया जाता है कि इन्हें क्यों छोड़ दिया। सोचो आप पकड़ के, इतना बड़ा मोस्ट वांटेड है, इतने हमने उसकी पूरी दे दी हिस्ट्री विस्ट्री। इन्होंने निज्जर को भी पाल के रखा था, निज्जर मारा गया। अर्शदीप डल्ला का भी अंजाम यही हो सकता है आए दिन, हाँ, क्योंकि उसकी भी दुश्मनी बहुत लोगों से, बहुत सारे गैंग से, जैसे लॉरेंस की बहुत सारे गैंग से है। लेकिन जब मर जाता है इनके यहाँ कोई खालिस्तानी, तो ये छाती पीट के रोने लगते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी इन्होंने मरवा दिया, उन्होंने मरवा दिया। किससे मरवा दिया? अरे आतंकवादी तो था, क्या तो तुम्हारा चहेता था क्या? मर गया तो मर गया, आतंकवादी था। आप आतंकवादी को पाल रहे। यही काम करता था
पाकिस्तान अपने आतंकवादी को पाल रहा है, कितने सारे हमारे 26/11 से लेके अच्छे का जो मोस्ट वांटेड थे सबको पाल रहा था, वही सेम राह पे ये भी चलना शुरू कर दिया। लेकिन ये उन्हीं के लिए घातक होगा। आज पाकिस्तान की स्थिति देख लो आप, आपने वहाँ एक्टिव कर दिया, आपने वहाँ उन्हें पनपने दिया। आज आपकी सरकार और आपकी हर चीज़ों में टेररिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर कनाडा सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती तो उनके हर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होगा, हर चीज़ों में। फिर धीरे धीरे उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कनाडा इस तरह की हरकतें कर रहा है, खालिस्तानियों को पाल रहा है, और ये आरोप भारत लगाता रहा है। उसके उलट कनाडा भी आरोप लगाता रहा है। कनाडा का कहना है कि खालिस्तानियों को मरवाने का काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर रहा है और वो भारत करवा रहा है। इस तरह के तमाम आरोप हमने देखे। दोनों देशों में तल्खियाँ हैं। तल्खियाँ इस वजह से भी हैं कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब एक देश के रिश्ते दूसरे देश से खराब होते हैं तो इकोनॉमिक जो ये कहा जाए कि बिजनेस जो जनरेट होता है, नौकरियां जनरेट होती है बहुत सारी, वो भी इफेक्ट होती है, क्योंकि नेचुरली जब दोनों देशों की रिश्ते खराब होंगे तो इकोनॉमी वीक होगी और दोनों देश एक दूसरे से व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? एक इम्पॉर्टेंट लाइन मेंशन करनी थी। वो कैनेडियन सिटीजन तो नहीं है, वो है इंडियन सिटीजन, वो वहाँ गया वर्किंग वीज़ा पे। जब हमारा कोई सिटीजन आपके यहाँ है, वर्किंग वीज़ा पे गया है, उसको वहाँ की मान्यता तो प्राप्त नहीं है उस देश की, तो आपको उस अपराधी को हमें लौटाने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। अगर वो आपके देश का होता, अगर आपका कैनेडियन तो सिटीजन होता, करिए आप इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये तो सरासर सीधी तरह से तौहीन करनी है, मतलब सीधी तरह से नकारना है कि भाई हमें आपको नहीं देना है। तो आप मान चुके हो, कैनेडियन सरकार मान चुकी है, ये तो जस्टिन ट्रूडो वगैरह सबसे पूछने वाली बात है कि आप मान चुके कि आपका घर बन गया है खालिस्तानियों का अड्डा, टेररिस्ट लोगों का पालने का अड्डा बन गया। तो अब तो कोई भी होगा वो बोलेगा सेफ हाउस है भाई, कनाडा चलो, यहाँ लफड़ा करो और जाके कनाडा बस जाओ। तो ये इन्हें जवाब देनी है, सरकार को आके जवाब देनी है। लेकिन एक सवाल और भी उठता है ना इन तमाम चीज़ों के बीच में, पंजाब में खालिस्तानी अवधारणा वाला एक आदमी भी तो एमपी बन गया। हाँ, बहुत लोग बन गए। चिराग जी देखिए, आप कुछ भी कर रहे हो तो क्या ये अवधारणा वहाँ भी फ्लोट हो रही है बहुत ज़्यादा? कुछ ऐसे सेगमेंट है जो हो रहे। चिराग जी, ब्रेन वॉश तो किसी का भी हो सकता है। हाँ, जब कसाब को पकड़ा गया था तो कसाब ने भी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई थी कि मुझे तो ये बताया गया था, मुझे ये जन्नत नसीब होगी, दुनिया भर की चीज़ें बताई थी। तो ब्रेन तो किसी का भी वॉश हो सकता है, ब्रेन वॉश हो सकता है ईजिली। लेकिन ये वहाँ की सरकार को और वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि हम जिस राह पे चल रहे हो सही है कि नहीं गलत। वायलेंस तो हर जगह के लिए घाती कारक है। बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा ये कर रहा है हमारे साथ, पाकिस्तान तो करता ही रहता है। खैर, यूएसए ने हमें अनमोल बिश्नोई भी नहीं दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो फिर आतंकवाद कैसे रुकेगा, सवाल ये उठता है। ये वीडियो कैसे की जरूरत है?